মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे ममता दीदी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हो, सनातन पर ज्ञान फैल रही हो, लेकिन जब अपने अब्बा को बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब बंगाल में बिठाती हो तब आपका कहाँ ज्ञान चला जाए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू यादव ने बोला है बिहार के लिए कि महाकुंभ कुछ नहीं है, यह ड्रामा है। महाकुंभ में बिहार की जनता सबसे ज़्यादा पता होगा, यूपी एमपी के बाद बिहार की जनता ने महाकुंभ में स्नान किया है। ये सारा जनता लालू यादव और उनके नालायक पुत्रों को जवाब देगी। दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? मिल्कीपुर ने दिखा दिया अखिलेश यादव का भविष्य कैसा होने वाला है। हम ठीक है कि हम मान लेते महाकुंभ में जाते तो आपको एक तरफ का जो वोटर है वो नाराज हो जाता, लेकिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कम से कम आपको आना था, क्योंकि यही राहुल गांधी है जो संभल जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर नौटंकी करते थे, कहते थे हमें संभल के पत्थरबाजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सच कह रहा है कि महाकुंभ तो मृत्यु का महाकुंभ बनता जा रहा है। आंकड़े नहीं दे रही है सरकार, परेशान है लोग। पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात तो है पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, ये अखिलेश यादव अपने मुंह से बयान ना करे तो बेहतर है। देश की जनता, प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से समझ रही है, जान रही है, और उनके तौर तरीके को देखते हुए योगी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के। आज योगी जी के पीछे तमाम तरह के नेता क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि आपको भी पता होगा कि शेर जंगल का राजा होता है, इसीलिए तमाम तरह के गीदड़ से लेकर के हर एक जानवर शेर के पीछे लगा रहता है। तो स्पष्ट बात यह है कि महाकुंभ पर राजनीति करने वाले सारे लोगों से आप कम से कम इतना पूछिए कि आप धर्म कर्म पर राजनीति करने वाले लोग एकाएक धर्म पर राजनीति क्यों करने लगे? और अगर धर्म पर राजनीति करना चाह रहे हैं तो आपने पिछले बार काबा में भी 1100 लोगों को गर्मी के कारण मौत हुई थी, उसमें भारत के भी मुसलमान होंगे। आपके पिताजी तो खुद कहते थे कि मुसलमानों के नेता हैं, फिर आपने उन पर बात क्यों नहीं करा? दूसरी बात कह रहे हैं आप मौत के आंकड़े को छिपा रहे हैं। अगर हम मौत के आंकड़े को छिपा रहे हैं, हमने 30 का मौत का आंकड़ा दिया है, तो अगर योगी जी ने 30 का आंकड़ा दिया तो आपने 30 परिवार को 1-1 लाख रुपए भी देने का ऐलान किया है क्या? अगर नहीं किया है तो फिर आप आंकड़े जान करके क्या करना साबित करना चाहते हैं? सिर्फ मतलब है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। कुंभ विपक्ष है भाई, सरकार से सवाल कर रही तो राजनीति करना चाहती है। अरे काम है उनका, सरकार क्यों नहीं बता रही है? तमाम लोग जो है लापता घोषित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। ये पत्रकारिता का नया दौर आप लोग विस्तारित करना चाह रहे हैं कि विपक्ष का काम है महाकुंभ पर सवाल करना। विपक्ष का काम राम मंदिर पर गोली चलवाना हुआ करता था। विपक्ष का काम गणेश पूजा दुर्गा पंडाल में पत्थरबाजी करना होता है। विपक्ष का काम संभल में दंगाबाजी करवाना होता है। विपक्ष का काम अमातुल्लाह खान को रेजेज करके उनको पुलिस पर धमकी दिलवाना होता है। विपक्ष का काम क्या क्या होता है पत्रकार महोदय, आप तो बता नहीं पाते विपक्ष का काम क्या होता है। क्या ममता बनर्जी जो बोली है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है, ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को ला करके पश्चिम बंगाल के पॉपुलेशन को बढ़ाने वाली ममता बनर्जी आज महाकुंभ पर ज्ञान दे रही है। उनके ये पश्चिम बंगाल और कोलकाता में अगर एक रामनवमी पे यात्रा निकलती है, या गणेश पूजा में गणेश पंडाल लगता है, या काली पूजा होता है, हर चीज़ पर पत्थरबाजी होती है। वहाँ पे लोगों को विसर्जन टाइम में दंगा होता है, लोगों को घेर करके मारा जाता है, तब तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तब तो व्यवस्था पर और इसे महाकुंभ को लेकर विफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार, बेपछाड़ हो गई। ये जाकर विश्व से पूछिए। ये अगर महाकुंभ की छटा को देखना हो तो वैश्विक पटल के अखबारों को देखिए। अगर महाकुंभ की आस्था को देखना हो तो विश्व में लहराते भगवे को देखिए। अरे साहब, आप कह रहे हैं महाकुंभ, विश्व का कोई कोना नहीं बचा जहां महाकुंभ के चर्चे नहीं होते। अरे साहब, जो कह रहे हैं महाकुंभ फ्लॉप हो चुका है। अखिलेश यादव जी जब अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कुंभ का जायजा तक नहीं लेते थे। अब वही अखिलेश यादव योगी जी के कार्यकाल में कुंभ में, महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगवा लेते हैं। अरे साहब, और क्या दिन चाहिए आपको महाकुंभ की छटा देखनी हो? 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उस कुंभ में डुबकी लगवाने का, योगी जी ने डुबकी लगवाने का, किसानों का पैसा उठाकर महाकुंभ में खर्च कर दिए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होगा? नौजवानों के पास काम धंधा नहीं है। आज जाकर देखिए, किसान जब डुबकी लगाता है, आप लोग यही राजनीति हमेशा मिट्टी खोद खोद के निकालते हैं। किसान, दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, जाकर देखिए हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। आज वो उत्तर प्रदेश
आस्था के बदौलत अर्थव्यवस्था को देखिए चूने का काम करता है। जो राम मंदिर के ऊपर कहते थे व्यापार रोजगार कैसे मिलेगा, आज जाकर देखे उस अयोध्या मंदिर में एक साल में 800 करोड़ से ज़्यादा का जो भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया। आप कहते हो किसान गरीब है, आप कहते हो मोदी जी राशन देते हैं, देश गरीब हो चुका है, तो राम मंदिर में 800 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा आपने चढ़ाया पत्रकार महोदय, इसी देश के भक्तों ने चढ़ाया, किसानों ने चढ़ाया, गरीबों ने चढ़ाया, शोषितों ने चढ़ाया, दलितों ने चढ़ाया, कुल मिलाकर मेरे सनातनियों ने चढ़ाया। आज जाकर देख अखिलेश यादव कह रहे हैं तारीख और बढ़ाई जाए महाकुंभ की, कपड़े पहन कर कैसे नहाया जाता है सीखना है। अब अखिलेश यादव जी की जरा बुद्धि हिल गई है। खोपड़िया का जो पेचकस है उसका टाइट कर दीजिए। महाकुंभ कोई ऐसा चलता फिरता खिलौना नहीं है जो डेट बढ़ा दे। अरे भैया आस्था अपने समय के हिसाब से चलती है। 144 साल के बाद यही तो सवाल है, 144 कहाँ लिखा है 144 साल बाद आया। आप आस्था के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। आस्था अपने जगह। अखिलेश यादव जी की हवा जब टाइट हुई, जब वहाँ पर एक यादव ने हिंदू बनकर स्नान किया, दलित ने सनातन बनकर स्नान किया, और 50 करोड़ से ज़्यादा जब भक्त डुबकी लगाते हैं तो साहब सबका मन मस्तिष्क हिल जाता है। योगी जी जब लोग गाड़ियों से जाते हैं, जब लोग सड़कों से जाते हैं, फर्राटेदार सड़कों से जाते हैं, लोगों को गड्ढे नहीं मिलते तो उनका दिमाग हिल जाता है। नहीं मिलते, 300 किलोमीटर तक रास्तों में जाम लगा है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए इसका जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं। जिम्मेदार पब्लिक श्रद्धा भक्ति से जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रही है। आप तो देखिए कि जिम्मेदार का कौन पूछ रहा है। जिनके वक्त में भी महाकुंभ हमने देखा है, 13 के महाकुंभ में किस तरह से पुल टूट जाते थे, तब तो आपने जिम्मेदारी नहीं ली थी। तब तो महाकुंभ में भगदड़ से मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी आपने नहीं ली थी। लेकिन आज महाकुंभ को एक राजनीति का केंद्र बना करके राजनीति करना चाहते। इन सारे लोगों को ईश्वर से लेकर के देश की जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरह से केजरीवाल की विदाई दिल्ली से हुई है, उस तरह से जमानत जब तक अगर अखिलेश यादव का नहीं हुआ 27 के चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से लालू यादव ने बोला है बिहार के लिए कि महाकुंभ कुछ नहीं है, यह ड्रामा है। महाकुंभ में बिहार की जनता सबसे ज्यादा पता होगा, यूपी एमपी के बाद बिहार की जनता ने महाकुंभ में स्नान किया है। यह सारा जनता लालू यादव और उनके नालायक पुत्रों को जवाब देगी और इस बार रिकॉर्ड होगी। और तो बात तो करते हैं राजनीतिक की बात, अखिलेश यादव से क्यों नहीं कहते हैं कि 20 लाख रुपए पत्थरबाज को देने वाले अखिलेश यादव ने आज 30 लोगों में से एक के लोगों को भी एक अखिलेश यादव। अरे भाई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जाता है, कहाँ गई व्यवस्थाएं सरकार की? 18 लोग मारे जाते हैं, हर दिन भगदड़ होती है। पत्रकार महोदय, सवाल करने वालों से पूछिए कि ये वही सवाल करने वाले हैं जो मुख्तार अंसारी, आजम खान और ये अतीक अहमद जैसे लोगों को पालने का काम करते थे। किस तरह से यूपी में दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग आज श्रद्धा भक्ति पर सवाल कर रहे हैं। इन सारे लोगों को श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं लेना देना है, इनको बस राजनीति करनी है। और जिस तरह से आप क्यों नहीं पूछते हैं विपक्ष के लोगों को? आप कह रहे हो राजनीति तो योगी जी कर रहे हैं, कह रहे ये लोग सिर्फ हवा बना रहे हैं महाकुंभ को लेकर, हो जो है हिंदू के आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति तो योगी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भैया, राजनीति की बात करते हो पत्रकार महोदय। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पप्पा मुलायम सिंह यादव जब राम भक्त आए थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया। और इसी उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ में देश के श्रद्धालु गए तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाने का काम किया। आप राजनीति कहते हो, अगर ऐसी राजनीति है तो मुझे मंजूर है। ऐसी राजनीति अगर ऐसी राजनीति है तो मुझे मंजूर है। हमें गोली वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमें पुष्प वर्षा वाली राजनीति चाहिए। भक्तों के ऊपर जो पुष्प वर्षा करवाए, भक्तों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाए। और गोलियां चलवाने वालों को उसी प्रदेश की जनता ने जवाब देने का काम किया, चुन चुन कर जवाब दिया। और अभी मेरे भाई ने कहा ना अखिलेश यादव जी की, मैं लिख कर देता हूं आपको, आप लिख लीजिए और सेव करके रख लीजिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और जब अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे पूरी तरह से अपनी जमानत को जब्त करवा लेंगे। कह रहे गुमराह कर रहे हैं, युवाओं के पास काम धंधा नहीं रहे, उनको बाबा बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, धर्म से उलझाकर राजनीति किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
भैया अखिलेश यादव जी की पैंट गीली हो गई है, वो तो बोलेंगे ही ना। जो 2024 के चुनाव में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगड़ा में बांटने का काम करते थे, आज अयोध्या महाकुंभ की प्रयागराज की धरती पर डुबकी लगाने वाला कोई दलित नहीं, सनातन है। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाला कोई यादव नहीं, सनातन है। और जब उनकी जातिगत रोटियां, जातिगत फैक्ट्रियां बंद हो गई तो बिलबिलाना तो बनता है। अरे साहब, अभी हालिया चुनाव में दिखा दिया मिल्कीपुर ने दिखा दिया अखिलेश यादव का भविष्य कैसा होने वाला है। और मैं फिर कहता हूँ प्रदेश को ही नहीं, देश को ऐसी सरकार चाहिए जो सनातनियों के ऊपर पुष्प वर्षा कराए, गोलियां ना चलवाए, जो सनातनियों को। भगदड़ में लोग मारे जा रहे हैं, उनके जो है संख्या नहीं बता रही सरकार, गोली चलवाने की बात कर रहे हो, भगदड़ में मारे जा रहे हैं। आपको भगदड़ की चिंता है, हमें भी चिंता है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जब क्या था पत्रकार महोदय, जब आपका ये माइक कहाँ चला जाता था, जब अतीक अहमद जैसा गुंडा एक महीने में 180 लोगों को 280 लोगों को गोलियों से भून दिया करता था। आज आपको 18 लोगों की चिंता है, हमें भी चिंता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिंता है, उनके परिवार को चिंता है। लेकिन यही चिंता आप जब क्यों नहीं करते थे, जब अखिलेश यादव जी के पाले हुए गुंडे बीच सड़क पर लोगों को गोलियों से भून दिया करते थे। जब आपकी चिंता क्यों नहीं थी, जब बंगाल के अंदर जो ममता बानो आज कहती है ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, तो ममता दीदी तब कहाँ थी जब बंगाल में सनातनियों को गोली मारा जा रहा था? ममता दीदी जब कहाँ थी जब सनातनियों को बम से उड़ाया जा रहा था? याद है बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल के हिंदुओं को भाजपा के कार्यालय में शरण लेना पड़ा, उनको अपने जान की चिंता थी, जान बचाना पड़ा, अपने बहू बेटियों को लेके भाजपा के कार्यालय में शरण लेना पड़ा। अरे ममता दीदी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हो, सनातनपन पर ज्ञान फैल रही हो, लेकिन जब अपने अब्बा को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब बंगाल में बिठाती हो तब आपका कहाँ ज्ञान चला जाता है? कह रहे लालू यादव कह रहे बेवजह जो है परेशान कर रहे हैं लोगों को, क्या जरूरत थी महाकुंभ में? यही राजनीति करने वालों की बात जब करते हैं पत्रकार महोदय, तो आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर योगी जी महाकुंभ पर व्यवस्था करके राजनीति कर रहे हैं तो वो मुलायम सिंह यादव का फोटो मूर्ति और राज महाकुंभ के बीच में क्या कर रहा है? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर राजनीति का केंद्र महाकुंभ था तो आपने डुबकी क्यों लगाया महाकुंभ में? अगर राजनीति का केंद्र महाकुंभ है तो आपके वो लाल झंडे लेकर के आपके कार्यकर्ता क्यों दंगाई काम कर रहे थे? आप आज मौत के आंकड़ा को छिपाने की बात करते हैं पत्रकार महोदय। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मौत के आंकड़े की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच में अगर पकड़ा जाएंगे उपद्रवी लोग और उनके घर पर बुलडोजर चलेगा तो फिर आपके पेट में दर्द नहीं होगा, क्योंकि संभल के पत्थरबाजों के साथ खड़े होने वाले हम आपके चरित्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तो राजनीति की बात, लालू यादव को राजनीति की बात करेंगे। अगर स्वाभिमान के बदले चोरी होती है तो लालू यादव से राजनीति की बात हम सीखने के लिए तैयार हैं। अगर महाकुंभ मृत्यु कुंभ है और महाकुंभ फालतू का आयोजन है तो क्या चोरी मानवता का परिचय है? क्या चारा तक चोरी करना, अपने बेटों को राजकुमार बना करके बिहार की गद्दी पर बैठाना, ये कहाँ का इंसाफ है पत्रकार महोदय? ये भी हमें बताइए आप। और जो जितने लोग महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं, आज आप राहुल गांधी से क्यों नहीं कहते हैं कि आप महाकुंभ पर क्यों नहीं गए? 30 लोगों की मृत्यु हो गई, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं आए? हम ठीक है कि हम मान लेते महाकुंभ में जाते तो आपको एक तरफ का जो वोटर है वो नाराज हो जाता, लेकिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कम से कम आपको आना था, क्योंकि यही राहुल गांधी है जो संभल जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर नौटंकी करते थे, कहते थे हमें संभल के पत्थरबाजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, देश में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। पत्रकार महोदय, तब आपका सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहाँ चले जाते थे? तब इन पर ज्ञान कहाँ चले जाता था? तब इन पर बातें क्यों नहीं कर रहे थे? राहुल गांधी से लेकर के तमाम तरह के विपक्ष के नेता जो आज कुंभ पर राजनीति कर रहे हैं, इनको पूछिए कि ये जीरो के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट और इम्प्लीमेंट करने वाले राहुल गांधी जो दिल्ली के चुनाव में जीरो का हैट्रिक लगा चुके हैं, आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव भी इनके साथ कम्पिटिट करेंगे। और जिस तरह से केजरीवाल और राहुल गांधी का हालत है, अभी अगर कुछ सीट लोकसभा में अखिलेश यादव का आ गया है तो आपका मन क्या है कि आपके लोग रेप करने लगे? अभी तो ये
उनके भाभी जो है डिम्पल यादव के साथ खड़े होने वाले लोग ने रेप करा था। अभी तो मिल्कीपुर में उनके अवधेश प्रसाद के जानने वाले लोगों ने रेप करा था, तब आप कहाँ चले गए थे? तब तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन आज आप योगी जी से इस्तीफा मांगते हैं। मैं योगी जी से इस्तीफा मांगने वाले तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि तब आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे जब जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार बनी और उसी दिन जवानों पर गोलियां चल गई? तब आप क्यों नहीं इस्तीफा मांगे? तब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे जब जेल के मुख्यमंत्री जो जेल में रहते हुए दिल्ली में सरकार चला रहा था? तब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे? तब इस्तीफा क्यों नहीं मांगते थे पश्चिम बंगाल में जब वहां पर चुनाव के टाइम में हिंदुओं को मारा जा रहा है टारगेट करके, दुर्गा पंडाल से गणेश पंडाल पर पत्थरबाजियां हो रही है? तब आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे उद्धव ठाकरे से, जो कहता था असली शिव सैनिक हम है? और गौ हत्या महाराष्ट्र में चल रहा था और उसके बीच में चाचा भतीजा की लड़ाई में उन्होंने हिंदुत्व को किस तरह से शिव सैनिक को एक दानव का सैनिक बना दिया था। तब आप इस्तीफा चोर से लालू से क्यों नहीं मांग रहे थे, जो अपने खानदान को बिहार राज्य का राजकुमार और साम्राज्य में बैठा करके एक तरह से बिहार को खोखला करने का काम, देश बिहारी लोगों को मजदूर बनाने का काम कर दिया पत्रकार महोदय? तब सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहाँ चले जाते थे? तब इनको समझ में क्यों नहीं आती थी कि इस्तीफा क्या होता है? तब क्यों नहीं कोई शंकराचार्य इस्तीफा मांगने की बात करता था? सही है, सही है। अगर व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही हैं महाकुंभ को लेकर तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए, व्यवस्थाएं कोई अव्यवस्थित नहीं हो रही है, लेकिन जो पहले कभी व्यवस्थित ही नहीं थे वो व्यवस्था के ऊपर सवाल तो उठाएंगे ना। भैया जो व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनको कहिए वो व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद आप व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाइए। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, ममता हो, अरे भैया खुद तो व्यवस्थित हो जाओ, अपनी पार्टी को तो व्यवस्थित कर लो, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तो व्यवस्थित कर लो। कोई लूटता है, कोई बलात्कार करता है, कोई कुछ करता है, आप व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हो। आपको हक नहीं, आपको दायित्व नहीं कि आप व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाने का काम करें।